छा होना चाहिए। फिर उसको खत्म करने के लिए सूत्र लगा दिया दुख संज्ञा और दुकाम तृतीया चतुर्थी। यदि दुख का तृतीय अक्षर है और उसके बाद चतुर्थ है तो वह जो है तृतीय हो जाता है, तृतीय भवती, दुख का तृतीय हो जाता है। दुख का प्रथम भी होता है और तृतीय भी होता है। तत्छादयति बन गया, तज्जयति ऐसे बन गया पद रूपम से, लेकिन तज्झस्यति तो दो झा बन गए, तत्ता के दो झा बन गए पेट। फिर उसको क्या किया, भुट संज्ञा करके तो चार छा जा झा चौथा है, चौथे को तीसरा कर। ये दूसरे को पहला बनाने के दुकान प्रथमा, ये दूसरे को पहला बनाया और ये चौथे को तीसरा बनाने के लिए दो सूत्र दिमाग में रख, एक दूसरे को पहला बनाने का और एक चौथे को तीसरा बनाने का। और तीसरा बनाने का तो है पदरूप वाला है, और कहीं चौथा पदरूप हो जाए तो उसको तीसरा बनाना, और दूसरा पदरूप हो जाए, दो पदरूप हो जाए तो उसको पहला बनाना। तो दूसरे को पहला बनाने के लिए पदार्थ दुकान प्रथमाएं और चौथे को तीसरा बनाने के लिए दुकान तृतीया चतुर्थी। बस दो सूत्रों के रहे, दो अलग से क्यों आए। चलो कोई बात नहीं, क्या क्या नहीं कहते, मैंने क्या क्या कहते कि हम जा रहे नाप नापने गए थे क्या लगी पंडित। अच्छा पूछे जाना क्या क्या जाना चाहिए ना मास्टर। हाँ अपन पूरी मास्टरी कर। हाँ हाँ जिंदगी में ठोको रोको नहीं माने ठोको। हाँ पूरी मास्टरी आती है। तो पदुपम तकारो वर्गीसु, जो तकार जो है पद के अंत में तकार हो, ये सब चल रही, और उसके सामने पदु क्या हो, ला हो, चबर और चबर, यानी पूरा च छ ज ज ञ ठ ठ ड ढ न, ये ऐसे 11 वर्ण हो गए। तो ये जो है पररूप हो जाएगा। अब पररूप हो गए तो कुछ चीजें ऐसी होती, दोनों शकल एक सी हो जाए ना, अच्छी नहीं। अब दोनों छाछा एक सी हो गए, दोनों झाझा एक सी हो गए, अच्छे नहीं लगे। इनको परिवर्तन करने के लिए उन्होंने सूत्र कि दूसरे को पहला बनाने के लिए 76 नंबर दुकान या पदांत दुकान प्रथम, और चौथे को तीसरा बनाने के लिए दुकान यहाँ चतुर्थी। ताके साथ ही लगेगा, ताके साथ से तकार, पदांत तकार शब्द उसकी है, शब्द के अंत में तकार हो और उसके सामने ला हो, शबर को तबर हो, उसके लिए सूत्र। अब कुछ शब्द ऐसे हैं, तत्शीते तत्सैनम इति स्थिते। अब वर्ग का पहला अक्षर है और आगे सीते और सैनम है, तो इसका क्या बनेगा, हाँ 74 के आगे चल रहा है ना भैया, कल 77 तक अपन ने पढ़ी ली। हाँ तो फिर से हाथ पड़ा था ना, हाथों घा बन जाता है, उसी में वो आगे आया था। उन्होंने स्थिति दी थी
तल्लुनाति तच्चरति तच्छादति तज्जयति तज्जत्यति तद्दीगाने तट्टीकति तट्टकारे तद्दीनम तद्दौक्ति तन्नका। इसके लिए क्या सूत्र आया? पदरूपम तकारो ला चट वर्गेषु। तो सब में तत्तद है तो लुनाति का ला आ गया। और बाकी एक चवरती का चा, छाजती का चवर पूरा आ गया। चा छा जा जा आ गया कि नहीं? स्थिति में देखो, स्थिति नहीं आया। स्थिति जहाँ 73 नंबर सूत्र है उसमें देखो, स्थिति में दूसरी लाइन उसी के टीका में संस्कृत की दूसरी लाइन देखो, नीचे से दूसरी। हाँ नहीं, तल्लुनाति तच्चरति तच्छादति तज्जयति तज्जत्यति तद्दीगारेण तट्टीकति तट्टकारेण तद्दीनम तद्दौक्ति। कहाँ? 73 नंबर सूत्र पर देखो। बस तो ये ला तो स्वतंत्र हो गया, बाकी चवर्ग और टवर्ग हो गए, हो गए ना। उसके लिए जो है 74 नंबर का सूत्र बनाया, परूपम तकारो लट वर्गेशु। तो ला हो या चवर्ग और टवर्ग हो तो पररूप को हो जाएगा, मतलब जो यहाँ है वो ही वहां बन जाएगा ला का। जैसे तच्चरती है, कम तक आरो 74 नंबर सूत्र से हो गया। ये तथा यहाँ चवर्ग आ गया, तो अब चवर्ग पूरा आएगा। तो अब यहाँ चा के बाद छा जैती आ गया, मान लो छा आ गया। अपन ये इसके आगे के सब छोड़ दो, छा आ गया, इसको इतना को छा बन जाएगा। ये दो बन गए छा। अभी दो छा बन गए तो अब इसका क्या करेंगे? इसकी धुट संज्ञा बनाएंगे। धुट संज्ञा बना करके पदांते धुटाम प्रथमा से इसको अंतरतम से इसको प्रथम कर देंगे, तो चा कर देंगे। तो छा को चा बनाने वाला सूत्र है। यानी जब कभी यहाँ पर दूसरे नंबर का वर्ग का आएगा, दूसरा नंबर, तो उसको प्रथम बनाने के लिए डबल हो जाएंगे, तो उसको प्रथम बनाने के लिए पदांते धुटाम प्रथमा। अब जैसे चवर के बाद टवर्ग आता है, तो टा और ठा, तो दो ठा बन गए आमने सामने। कैसे समझ है ना? तो दो ठा बन गए, तो अभी क्या हो गया? इसका अंतरतम से इसका प्रथम कर दिया, तो इसका टा बना दिया। केवल दो शब्दों के लिए, तो दूसरे नंबर के आएंगे। और चौथा बन गया तो उसको 30 हाँ, तो दो झा बन गए, तो यहाँ तो दो झा बनेंगे। और उसमें टवर्ग में टा ठा डा ढा, ढा ढक्कन का बनेगा, तो दो ढा ढक्कन बन गए, तो उसको ढा को फिर तीसरा कर देंगे। बस इतनी सी बात समझना है। 74 तो गया, वो तो हा के लिए था। हाँ, के बाद में ल च ट। हाँ, तो 74 में स्थिति दी है। स्थिति दी कि इन शब्दों को आप सॉल्व करो। तल्लुनाति तच्चरति तच्छादति तद्दकारेण, तो ये स्थिति दी है, उसके लिए सूत्र बनाया 74 नंबर। अब ये जब कभी दो छा बन गए, अब दो छा को कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि इसी का अंतरतम का प्रथम कर दो। अब हाँ, और दो झा बन गए, दो झंडे के बन गए, तो झा कौन सा है? चौथा। चा छा जा झा, तो उसको तीसरा कर दो।
तो तीसरा करने के लिए 77 नंबर का सूत्र आया और दूसरा को पहला करने के लिए बस तीनों आ गए, एक पर और एक प्रथम आ गए। एक तो सूत्र संज्ञा बनाने के लिए 75 नंबर सूत्र ढुट संज्ञा बनाने के लिए, उसका तो केवल अंतस्था और नासिक को छोड़कर बाकी वर्णों की ढुट संज्ञा है। और ढुट में जो है पदांत ढुटाम, पद के अंत में ढुट है तो अंतरतम से प्रथम हो जाएगा। पद के अंत में दो बार एक जैसा है तो वो क्या कहते हैं, प्रथम दूसरे नंबर का जो वर्ण है वो पहला बन जाएगा। दूसरे नंबर का जो वर्ण चा छा, अब छा छा दो दो आपस में हो गए तो उसको दूसरे को पहला करने की उसी वर्ग का अपने वर्ग का वो पहला हो जाए तो छा का छा बना दिया। अब दो टा ठा डा ढा 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 ढक्कन के थे अब दो ठा हो गए तो टा और ठा ये दूसरे नंबर का है तो दूसरे नंबर को पहला नंबर करने के लिए ये पदांत ढुटाम प्रथमा लगाएंगे 76 नंबर। चवर्ग और टवर्ग पहले तो दिमाग में रखो है। चवर्ग उसमें जो दूसरा दो डबल बनेंगे दूसरे नंबर के, जैसे चा छा छा दो बन गए या ठा ठा दो बन गए तो उनको पहला करने के लिए पदांत ढुटाम प्रथमा लगाएंगे। और जो वो बन गए चौथा नंबर तो उसको तीसरा करने के लिए आप जो है ढुटाम तृतीया चतुर्थेषु ये लगाएंगे। बाकी सब हो करके जाएंगे, बाकी के सब पद हो जाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जा है तो ये जा ही रहेगा। तीसरे में परिवर्तन नहीं होगा, में परिवर्तन क्या दो में परिवर्तन होगा, दूसरा और तीसरा चौथा। तो चौथे को तीसरा बना देंगे और दूसरे को पहला बना देंगे। कब? हाँ, जब पररूप लगेंगे, पररूप में जब दो हो जाएंगे, पररूप में दो हो जाएंगे। अब इसका ये हो गया चा बन गया। अब इसको प्रथम को प्रथम क्या करेंगे, प्रथम को प्रथम क्या करेंगे, वो तो आ ही गया अच्छा तो तच्चरति हो गया और तत् जयति उसको प्रमुख कर दिया तो जा बन गया। अब उसका कहा हम पहला नहीं बना सकते, पहला बनाओगे तो ता था दा धा क्या बनाओगे तो ता में आ गया जो का तुम आ जाएगा लोग। हाँ तो आपको दो बात रखने, पररूप में जो दूसरे नंबर का दो पररूप बन जाएंगे तो उसको पहला बनाने के लिए पदांत ढुटाम, और चौथे नंबर के दो चार बन जाएंगे तो उसको तीसरा बनाने के लिए तृतीया पदांता तकारा चकार मापदते चकारे परे, पद के अंत का तकार चकार हो, चकार परे होने पर अभी पररूप नहीं हुआ, ये आदेश हुआ डायरेक्ट उन्होंने अब यहाँ पर लकार नहीं है और चवर्ग नहीं है, अब चवर्ग नहीं है भाई शब्द के अनुसार ऊपर जो दिया था कि पद के अंत में तकार हो और चवर्ग लबर लाओ और चवर्ग टवर्ग हो तो इसको क्या हो जाएगा
पदु हो जाएगा। अब यहाँ पर सकारा, तो आप क्या करेंगे, तो कहते पदांत के अंत को तकार को चकार हो जाता है। कब? सकारे पर। अब ये हमारा जैसा कोई मूड बैठा है, वो प्रश्न कर रहा है, हाँ 70। वहां भी वर्ग के अंत में क्या आता था? सकार आता था। तो सकार को क्या हो जाता? छकार हो जाता था। तो यहाँ पर इन्होंने एक प्रश्न करके श्लोक बनाया, क्षम से व्यर्थमिदं सूत्रम यदुक्ते सर्ववर्मणा तस्योत्तरम पदम ब्रूहि यदि वेसी कलापुतम। यदि आप यानी जानकार, किसके? कलाप यानी व्याकरण के जानकार हो, तो आप हमारा जवाब दो। क्या? तो है सर्ववर्मा नाम के आचार्य ने व्यर्थ बनाया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यदि आप इसका उत्तर दीजिए, यदि आप कलाप के जानकार हैं, ये सूत्र क्यों बनाया? तो कहते हैं मूर्धिस्त्वं न जानासि छत्वं किल विभाषया अच्छत्व पक्षे वचनम नूनम शंसे विवस्थितम। हे मूर्धि, मूर्धि मूर्धि मूर्बुद्धि, तू नहीं जानता है सकार को क्षकार नहीं होता है। जहां पर सकार को क्षकार नहीं होता है तब यह सूत्र अपना कार्य करता है, यानी तकार को चकार हो जाता है। वैसे तो कौन सा सूत्र लगना चाहिए? पिछला, वर्ग प्रश्न सकारा स्वर्यारावा वृक्षकारा, परंतु ये उसका अपवाद नियम का सूत्र है कि जहां तकार को, जिस सकार को छकार नहीं होगा वहां चकार आदेश होगा। ये अपवादित नियम का सूत्र है। तत्शयनम बन गया। अब कुणुंगास्ते सुगुणत्र पचनीय कृष्णास्ते की स्थिति। अब आप स्थिति को समझिए। हमेशा जो है प्रश्न को समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न का स्वरूप भूल जाते हैं और उत्तर खोजते हैं, इसलिए सही नहीं आता। और सही प्रश्न का अपन सॉल्यूशन ढूंढने कि प्रश्न ये है वास्तव, उसका आंसर भी सही आएगा। प्रश्न को समझने की कोशिश करना, किस संयोग का है, न्याय का है, व्याकरण का है, कौन सी संज्ञा का है, कौन से संदर्भ का है, तब उसका आंसर खोजना। ये चीजें नहीं तो उनने पूछा इधर को, तुम बता रहे उधर, तो वो नहीं कर। आज आपको थोड़ा सा लगा कि हमारा समय सार के बारे में बता रहे, और सामान्य समझा और अधिगम माने ज्ञान, और उसका हम समय बना दिया महाराज ने, तो तुकबंदी मिला के लगा दी है। अब आगे कृंग आस्ते। हाँ कभी कभी अम्मा हमको दे दो एप्पल की। अब आपको पहले स्थिति देख लो। कृंग आस्ते सुगुणत्र पचनीय। अब इन तीनों में इया, ना और ना क्या है? अनुस्वार। कितने अनुस्वार है? 3। कौन कौन से? इया, ना और ना। कृंग में इया है और सुगुण में ना है और पचन में ना। आपको पहले स्थिति समझो कि स्थिति में क्या क्या आदेश कर रहे हैं कि यहाँ पर ना हो, ना हो
और ना, और इधर क्या हो, हाँ, तो आस्ते, अत्र, इह, आस्ते, ऐसी स्थिति हो तो क्या करेंगे? कहते अंत्यात पूर्व उपधा, अंत्यात पूर्व उपधा, धातु लिंगियो अंत वर्णात पूर्व वर्ण उपधा संयो भवती। धातु और लिंग, धातु कौन होते हैं? क्रियापद को धातु कहते हैं। क्रियाएं सब धातु रूप होती हैं। और लिंग किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम, ये लिंग कहलाते हैं। तो यहां पर कृंग धातु है, वचन धातु है, प्रश्न धातु है। तो धातु और लिंग के अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अब इसको उपधा समझना है। ये कृंग है ना, तो कृंग में अपन को इसे विग्रह करना है। क्या? का निकाल लो और छोटा ऊ निकाल लो और न्या निकाल लो। अब उपधा किसकी संज्ञा है? अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की, यानी ऊ की उपधा संज्ञा होगी। अंत वर्ण क्या है? न्या। तो क्या कह रहे हो उन्हें कि अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अब इसको कहते हैं ना 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 ह्रस्वोपधा स्वरे द्वि। क्या? ह्रस्वोपधा, ये छोटा ऊ है तो ह्रस्वोपधा हो गई ना। पदांता, पद के अंत में क्या हो? न्या हो, ना हो और ना हो। तो और उसके पहले स्वर क्या हो? स्वर हो। आ आ आ, ये तीनों ई, ये सब स्वर है। तो इसको क्या हो जाता है? दुत्थ हो जाता है। किसको? न्या को। अब ये दुत्थ हो गया तो आ इसमें आके मिल गया, तो कृंग न्यास्ते, तो ये ऐसा बन गया। इस पूरे सूत्र में पहले तो 3 अक्षर याद रखना है, न्या, ना और ना, पहली बात। दूसरा क्या रखना? उपधा। तो अंत वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा है। ह्रस्व, और उसके बाद स्वर हो। तो स्वर में कोई भी हो, दीर्घ हो, लघु हो, लेकिन 14 स्वर होते हैं। कोई भी हो तो वो जो है शब्द के हिसाब से इसको दुत्थ हो जाता है। जैसे वहां आया था रेफाक्रांत दुष्ट मष्टो हुआ, रेफ से आकांत वर्ण को दुत्थ हो जाता है, और यहाँ उपधा के कारण उसको दुत्थ होता है। रेफ के कारण, रेफ से आक्रांत हो गया, दुत्थ हो गया, और ये उपधा के कारण दुत्थ हो गया। तो कृंगास्ते सुगन्नत्र वचनी है कृष्णनास्ते। अब ये कह रहे हैं कि कृष्णनास्ते आप पद बना रहे हैं, तो ना को ना क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आगे सूत्र आता है रश्मि बने इत्यादि ना को ना बनाने वाला सूत्र आता है। 130 नंबर सूत्र है शायद। कितने नंबर का लिखा है तुमने? नंबर डाला है? नहीं डाला? नहीं डाला तो है।
यहाँ पे वो तो उधर है। हाँ जी 139 नंबर का। ये है 139 नंबर का, 139 नंबर लिख लो उस पर बेटा। रसरी वर्णेभ्यः सूत्र जो है 139 नंबर का सूत्र है, जिसमें शर्त दी है राहो शाहो, तो ना को ना हो जाता है। इसमें कृष्ण शब्द का शाह है तो ना को ना करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा। क्यों? अत्र रश्नेभ्यः इत्यादि नत्व प्राप्ति असिद्धम। क्यों? बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंग कार्य कृते सति, अंतरंग में कार्य होने पर बहिरंगम कार्य असिद्धम भवति। पहले कोई कार्य कर दिया है तो द्वारा कार्य करने में असिद्ध होगा। तो पहले अंतरंग का परमन हो गया तो ना को दुत्त कर दिया, पहले ना को तो तुमने दुत्त कर दिया, फिर ना को ना बनाओगे तो बाधित हो जाएगा, इसलिए उन्होंने दुत्त का निषेध किया। कैसे? पूर्व नत्वे कृते, पहले ना कर दिया, पश्चात दुत्त प्राप्ति सति। तो पहले आप ना को ना कर दोगे और पश्चात दुत्त करोगे तो कहते बाधितो शकृत बाधितो विधिर बाधित, फिर की हुई विधि बाधित हो जाती है। ये सत्पुरुषवत, तो सत्पुरुष के समान, सत्पुरुष एक बार बोल देते हैं तो फिर बाधित हो जाएगी, इसलिए ना को ना नहीं किया। यदि ना को ना करेंगे और पश्चात दुत्त करेंगे तो दुत्त नहीं हो सकेगा। पहले से ही ना है तो ना को ना तो दुत्त हो गया सुगुणत्र में, लेकिन ना को ना कर करके ना बना करके फिर दुत्त करेंगे तो नहीं। इतनी सी बात इसमें बताइए। अब ये जो है आगे के सूत्र आपके बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। क्या सूत्र है? पररूपम पदांते दुटाम दुटाम तृतीया चंद से, ये सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र। उपधा वाला सूत्र बहुत अपवादित सूत्र है। लेकिन अब जो स्थिति दे रहे हैं भवांग क्षरति भवांग क्षादति स्थिति, अभी तकार आ रहे थे ना, तत् तत् तत्, अब ता की जगह ना आ गया। पहले तो स्थिति को समझो। और नकार के परे क्या क्या है? चा और छा है, तो क्या स्थिति बनेगी? नो नंत चछियो हो शकार मनुष्वार पूर्वम। अब तकार की सीरत पूरी हो गई, अब क्या आ गया? नकार। तो भगवान अभी बताया था ना, स्कूल में पढ़ाई होती है और ट्यूशन में सिखाया जाता है, तो ट्यूशन की बात जल्दी समझ में आ जाती। तो अभी तक किसके बारे में था? तकार के बारे में। अब आ गया नकार, और इसके बाद क्या हो? चा और छा हो। अब उन्हें घोष अघोष की बात नहीं की, क्या कह दिया? पदांतो नकारस चछियो परियो शकार मापद्यते अनुस्वार पूर्वम। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार किसकी संज्ञा है? बिंदी मात्र की। अम इति अनुस्वाराः। तो जब अपन इसको क्या बनाएंगे? शा बनाएंगे। कौन सा? ताल्लुब शा। हाँ, ये मूर्धन्य शा और ये दंती शा, इनके नाम है ताल्लुब, मूर्धन और दंती।
ये तालु की सहायता से शक्कर 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 शक्कर, ये तालु से बोलता है। और ये मूर्धना से षट 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 षट, ये मूर्धना से। और सड़क सड़क तो दंती सा, दांत के सारे सड़क। इनके नाम रखे हैं ऐसे, अपन बाहर चलाने की शक्कर का सा बोलते हैं, षटकोण का सा बोलते हैं, या सड़क का सा बोलते हैं। पर इनके व्याकरण नाम क्या है? तो तालुव, मूर्धन और दंत। तो अब तीनों सकार के उपयोग आएंगे। अभी यहां कौन सा सकार बन गया? तो ये अनुस्वार पूर्वक से। तो अनुसार लगेगा बाकी ऊपर, और ये आज सकार हो गया, और ये चरती है। भगवान चरक, भगवान चरक। तो अनुस्वार कहां से बोला जाता है? अनुपश्चात नाच का स्थानम भगवान चरती, नाक में जोड़ा भगवान चरक। तो ये नियम किसमें लगेगा? चा और छा के लिए। भगवान छा गया, तो ये आंसर दे दिया, भगवान चरकी भगवान छा गया। अब भगवान तो रहेगा, लेकिन आगे के अक्षर बदल जाएंगे। यहां पर क्या आ गया? भगवान की कथे। तो भी इसको क्या हो जाएगा? आगे बताया तठयो हो शकारम। ये कौन सा सा हो गया? मूर्धन। तो इसका मूर्धन सा बन गया। अनुस्वार होगा पदांतो नकारा अनुस्वार कठियो परियो शकार मापद के अनुसार पूर्वम। तो भगवान बुद्धि तो आ गई, लेकिन आधा शब्द एक ऐसा बन गया। ठीक है, भगवान ठीक है। ये टाव ठा के लिए ना, और टाव ठा। अब जो है स्थिति दे रहे, भगवान तरती भगवान थोड़ती स्थिति तथ्यो शकारम पदांता नकारः तथ्यो परियो शकार शकार मापद्यते ईश्वर पूर्वम। बस केवल क्या बता, यहां पर बदल गया। ता और था आने से इस नकार को तंतीसा बन गया, अनुस्वार पूर्वक। बस इतना समझना है। तो चथियो शकारम, तथियो शकारम और तथियो शकारम, इनमें तीनों शा टा चा छा टा ठा ता था, इन तीनों के कारण मूर्धन तालुक मूर्धन और दंत तीन शकार। लेकिन अब इसके अपवादित नियम बना रहे। नृण पाही नृना पेवा, नृण शब्द से पदांतो नकार, पर्टिकुलर शब्द है नृण। उसके पद के अंत का जो नकार है वो अनुस्वार पूर्वक शकार होता है। अब पकारी को वहां छा छा टा ठा होता था, अभी उसमें तो है नहीं, इसका केवल पकार है, पवर भी नहीं आए, केवल पा। ये ध्यान रखना, कार कहने केवल कहना, पकार कहने से केवल पा, और पवर कहने से आए समझ।
अवर्ण कहने से आ और आ, अकार कहने से अकेला, ईवन कहने से दोनों, ईकार कहने से एक, कार में अकेला और वर्ण में समूह। वही छोटी छोटी संज्ञाएं हैं दिमाग में, दौड़ने लगती है गाड़ी, दौड़ने लगती। ये अपवादित नियम है। तो इसमें क्या सकार होता भी है और नहीं भी होता, अनुसार पूर्वक। तो अनुसार होगा भी और हाँ, जब नहीं होगा अनुसार तो सा भी नहीं बनेगा, सा नहीं बनेगा तो अनुसार नहीं हुआ, सा बनेगा तो अनुसार बन गया। तो निरल्पाही और निरल्सपाही, निरल्सपाही और निरल्पाही। अब कहते कुछ शब्द ऐसे हैं पर्टिकुलर, अब हम क्या बताएं, उनकी शादी नहीं हुई, कुंवारी रहती क्या। हाँ तो प्रशानाः साधीनः, हाँ प्रशानाः साधीन, प्रशान नकारः साधी ना प्राप्त। प्रशान शब्द पर्टिकुलर है, पहली बात तो ये समझ, और उसके सामने चा और ठा भी आ रहा है, चा और ठा भी आ रहा है, टा और ठा भी आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा। प्रशान चरती, शान छा देती, प्रशान टीकते, प्रशान ठकारे में, प्रशान करती, प्रशान फुड़ती, आ गए ना सब। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रशान शब्द है, तो इसमें तीनों प्रकार के सा नहीं बनेगी। जब सा नहीं बनेगी तो अनुसार भी नहीं होगा, जो के तो नहीं प्रतिभा। आगे क्लियर हो गया ना। प्रशान की शादी नहीं होती है, इसलिए किसी बच्चे का नाम प्रशान मत रख देना, बेचारा तुम्हारा रह जाएगा। जी प्रतिभा, जो के तो रहते प्रतिभा। अब कहते हैं भवान बनाती भवान लिखती तिष्ठते। तो वहां पर जो सूत्र आया था अनुपम तकारो ला चट वर्गे सूत्र, ला में कुछ विशेषता है, तो यहाँ भी ला की विशेषता है। वहां तकार के साथ लकार था, यहाँ नकार के साथ। बस ये दिमाग में डालना कि किसके साथ किसकी ट्यूनिंग है। सो व्याकरण आ गई और क्या है, क्या इस शब्द के साथ किस वर्ण के साथ किसकी ट्यूनिंग बैठ रही, तो व्याकरण आ गई। वहां न ता के साथ क्या था, ला था, पर हो गया। अब यहाँ भी वही बात कर ले लम पदांतो नकार लकार मापदते लकारे परे, पद के अंत के नकार को लकार हो जाता है, कब लकारे बाद में होने पर। तो क्या बन गया, भवाल लुनाती बन गया, भवान लिखती बन गया। और कैसा बनेगा, अनुस्वार ही नम। क्या होगा है, कैसे बनेगा, अनुस्वारहीन। अभी तक नकार का अनुस्वार पूर्वक सकार करते थे, अनुस्वार पूर्वक वो करते थे। तो निर् में तो विकल्प से आया और प्रसान में विकल्प हटा दिया, क्या होते ही नहीं है। अब जो है लुनाती या लिखती आया है, लकार आ गया है ना के बाद में, तो क्या कहते हैं कि नकारे परे लकारम आपत्ति, पद के अंत में जो नकार है उसके लकार बाद में होने पर उसका ही ला हो जाता है, ना को ला हो गया। पर कैसा होगा, अनुसार, अनुसार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अधिकार सकारादि नाम हीनत्वात् अनुसारो नास्ति, क्योंकि अधिकार की इष्टता से सकार आदि में अनुसार पूर्वक वो बनता था, क्या ना शकार 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 तीनों बने थे। अब यहाँ सकार की वो है नहीं, अधिकार की इष्टता होने से, जो सकार आदि की हीनता होने से अनुसार नहीं होता। यदि तीन सा बनते तो उसमें अनुसार बस भगवान बनाती भगवान लिखती।
भवान जयति, भवान जचति, भवानी कारण, भवान कृति। अब ये ना के साथ चल रहा है। पहली बात तो ये समझ तो पकड़ना, नकार के पर्टिकुलर, पहले तकार के चले, ये नकार के चले। नकार के बाद में जा आ जाए, झा आ जाए, निया आ जाए, सा आ जाए, तो क्या करोगे? जा झा ना सकार नियतारम पदांतो नकार, जा झा या सकारेषु करे पद नियतारमा पद, निया बन जाए, निया चा छ जा। कैसे बनेगा? कौन से अक्षरों के साथ बनेगा? जैसे जयति का जा है ना, और झसती में झा है, और नकार में या है, और सेते में सा है। तो ये चारों शब्द इसमें दिए, जा झा या सा। कार्येषु ये एक एक अलग है, चकार, छकार, यकार और शकार। अब पर्टिकुलर हो, वर्ग के साथ नहीं, स्वतंत्र है। इधर से बोलते ना, चा छा जा, बेटा वो दोनों उच्चारण यही से होते हैं। कवर का ख, कवर से शुरू होते ना, का ख ग चा छ जा। तो जिस वर्ग का उच्चारण स्थान है वहीं से होगा। अब बदल जाता है, अब हमने क्या अभ्यास है। तो पर्टिकुलर शब्द है, तो नकार को क्या हो जाता है? निया हो जाता है। ये वाला बस इतनी सी बात। चवर्ग में जो निया बनता है वो वाला। तो भवान जयति, भवान झसति, भवान कारण, भवान शिव। अब कुर्बन शूरा वह विकल्पित रूपम, इसमें 3 रूप बने, शी निचोवा पदांतो नकारो निच आदेशो वा प्राप्त मोती शकारे करे। तो पहले तो ऊपर के सूत्र से 88 नंबर सूत्र से ना को या बन गया, कुर्बन शूरा बन गया। फिर नच आदेश किया, आधा ना और चा। तो इसमें क्या किया? तवर्ग चटवर्ग लोगे, चटवर्ग तो ना को इच्छा के कारण या बना दिया। ना था ना, नच, आधा ना और चा, तो ना चवर्ग के योग में तवर्ग का चटवर्ग के योग में चटवर्ग हो जाता है, तो चवर्ग हो गया। तो चवर्ग के लिए चा छ जा पंचम हो गए, कुर्बन शूरा बन गया। और इसका सा को छा बना दिया, सा को क्या बना दिया? छा। 71 नंबर सूत्र से सकल सकार को विकल्प से सकार छकार हो गया। तो कुर्बन शूरा बना 88 नंबर सूत्र, कुर्बन शूरा बना ये 89 के नंबर सूत्र से। और इसमें नच आदेश हो जाता, ना आधा ना और चा, तो ना को न्या बना दिया, तो कुर्बन, और सा को छा बना दिया 71 नंबर सूत्र से। स्वर यारावा प्रश्चकारम वर्ग प्रथमे व्यात, वर्ग का प्रथम अपन ने मान लिया। है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा लिखने में। हाँ, लिखने में गड़बड़ हो रहा है, क्या करें, बहुत सारी देर हो जाती है। इसमें वृत्ति में
टू बीटिंग नहीं हुई बराबर, तो कुर्वंत सूरा डबल होगा, डबल होगा कि नहीं वृत्ति में, तो वो गड़बड़ होगा। कुर्वंत सूरा बनेगा, इसमें जो है आधा चा और जुड़ जाएगा, आप बाद में जोड़ लो, ये बाद वाला है ना, तो इसमें कुर्वंत सूरा बन जाएगा, यहाँ जो है ना चार जुड़ जाएगा। तो तीन रूप बने, एक तवर्ग चटवर्ग के योग से चटवर्ग हो गया, तो वो क्या बन गया, कुर्वंत शूरा बन गया, वर्ग का परिवर्तन हुआ, तो क्या छ झ तो ना को न्या बना दिया, तवर्ग चटवर्ग योग। 292 नंबर सूत्र है तवर्ग चटवर्ग योग का। पद के अंत का तवर्ग है, चवर्ग और तवर्ग के योग में चटवर्ग बन जाता है। तो तवर्ग का निर ता था दा ना, तो ना आने से तवर्ग का हो गया और पीछे नच है तो और तवर्ग है, तो टा ठा डा ढा ना, तो वो बदल करके क्या हो गया, चवर्ग और तवर्ग बन जाता है। तो जो चवर्ग का चौथा क्या था ना, वो या में बन गया, यहाँ चवर्ग का योग है तो तवर्ग भी चवर्ग हो जाता है, यदि आगे तवर्ग हो, पदांत तवर्ग भी हो। तो यहाँ तवर्ग का अंतिम अक्षर ना है तो चवर्ग का अंतिम अक्षर यहाँ हो गया। इस हिसाब से इस नियम रूप से कुर्वंत सूरा शब्द बन गया। और वर्ग पृथ्वीव्या इत्यादि 71 नंबर सूत्र से सकार को विकल्प से शकार को शकार हो गया, तो कुर्वंत शूरा बन गया। इसमें कुछ है तो गड़बड़ थोड़ा सा, और नहीं है तो 88 नंबर सूत्र से कुर्वंत सूरा। भवांडीना भवान ढोंकते भवान नकार, जैसे वहां नहीं वो इसमें वृत्ति में ठही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसको बताना पड़ेंगे। अब उनको हमने महाराज को तो बना दिए थे, हमको तुरंत भूल जाते, महाराज की कापी में हमने तीनों रूप बना के रखे हैं, बता अब यही रखिए कापी। ये बना कुर्वंत शूरा, एक बना है 89 और 25 नंबर सूत्र न चार्जेस करके, तो ना हाँ नहीं चार आगम नहीं हुआ बेटा, नच आधा ना और चा, ये 89 नंबर का सूत्र है ना, वो बना। और 292 नंबर सूत्र से जो ना को न्या कर दिया तो क्या बन गया, नेट हो गया, और सूरा को शा को क्षा कर दिया 71 नंबर, एक कुर्वंत शूरा बन गया। और अंत में जो है कुर्वंत शूरा, तो 88 नंबर सूत्र से कुर्वंत शूरा बन गया।
पद के अंत के नकार को नच व प्राप्त सकार भी पड़े, होता भी और नहीं भी होता। जब नहीं हुआ तो नच आदेश, तो 88 नंबर से कुरंशूरा बना दिया। नच आदेश कर दिया, उन्होंने ना को न्या बनाने के लिए 292 नंबर का सूत्र लगाया, और शा को क्षा बनाने के लिए, सा को क्षा बनाने के लिए 71 नंबर का सूत्र लगा दिया, कुर्वंक शूरा बन गया। और नच आदेश किया था तो उसको अंतरतम से उसका चवर्ग का झाइया 5वां बना दिया। कौन से वर्गित वर्ग? उसी सूत्र से। तो इस सा को क्षा बनाने के लिए 71 नंबर सूत्र, बाकी तो वही था। लेकिन जब सा को क्षा नहीं बनाया, सा को क्षा नहीं बनाया तो सा का सा रहेगा। लेकिन नच के ना को ज्ञा बना दिया। क्या बना दिया? वर्ग का वर्गित वर्ग पंचमा, ये वाले सूत्र से चटवर्ग से। तो ये दोनों जगह सूत्र लगा। क्या? वर्गित वर्ग पंचम का 292 नंबर सूत्र है, दोनों जगह लगा। ना का ज्ञा बनाने के लिए बस केवल शकार को छकार बनाने के लिए 71 नंबर सूत्र बना। बस 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 देखो बेटा, ये 71 नंबर जो सूत्र है ना, कुर्वंशूरा, ये तो आप बना दो 88 नंबर के जो वृत्ति में लिखा है ना। और दूसरे को अपन नच आदेश करते हैं। नच आदेश किया तो क्या किया? इसके नाकुन्या कर दिया। तो नाकुन्या करने से वो कुछ नहीं है, ये 292 नंबर सूत्र थे। अब सा को छा बनाना है, तो सा को छा बनाया विकल्प रूप में, तो इसका 71 नंबर सूत्र सा को तीनों। अब इसमें जैसे वहां आए थे ना, नासे सुगुणत्र वचनीय न्या ना और ना, तो यहाँ पर 3 आ रहे। भवान डीना, भवान ढंकते, भवान निकाले। तो डा ढा और ना, क्या? डा ढा कहाँ आ रहे? ना के साथ। तो डा ढा निषुणम अत्र वा स्मर्यते पदांत नकारा नकार मापदति डा ढा निषु करता। करना कुछ नहीं है, बस ना को ना बनाना। तब डा ढा और ना ये पद बाद में होना की बात। तो भवान डीना, भवान ढोकते, भवान नकारे। यहाँ विकल्प का खत्म कर दिया। अत्र वा स्मर्यते, यानी जो विकल्प का ऊपर बनना था ना वा, उसका संदर्भ मत जोड़ देना, ये बनता भी है नहीं बनता। तो ये कहते अत्र वा स्मर्यते, विकल्प को छोड़ देना। अब कहते तुम लुनाशी, तुम रमशी, तुम यासी, तुम बस। अब देखिए आप, अभी नकार आ रहा था, अब मकार आ गया ना। ना के विकल्प खत्म, ना की संधि थी हो गई। अब माँ के साथ करना, तो ला, रा, या और वा। क्या? यार अलावा होता है, यार अलावा वो आ गए। कौन से? अंतास्था आ गए ना। हाँ, तो मौन स्वारम व्यंजने पदांतो मकार अनुस्वारम आपद्यते व्यंजने परि। अब इसमें केवल व्यंजन का विकल्प दिया है, परंतु व्यंजन में ला, रा, या और वा दिया, तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। बिंदी हम इति अनुस्वार। तुम लुनाशी, तुम रमशी, तुम यासी, तुम वशसी। सम्राट संज्ञायाम, क्या? सम्राट नाम पर जो बनता है उसमें अनुस्वार नहीं होता। शम पूर्वात राज्य उप अनुस्वार अभावो निपात्यते। शम पूर्वक राजते
समअवसर पूर्वक राज के उसमें प्रत्यु होकर के अनुसार का अभाव हो जाता है, उसकी निपात से सिद्धि होती है। सम्राज के सम्राटक, हाँ, नियम नहीं लगता, आदेश होता है। तो ये सम्राट से सम्राट बनाएगा। हाँ, राज करता है ना राजा, सम्राट। राज पे कौन कर, राज करने वाला, समता पूर्वक राज करता है, समानता। सम्राट कौन कहलाता है? जो सबको सुविधा देता है, वो सम्राट है। बस वो निपात से सिद्ध। अब ये विश्व का सबसे क्या, ये जो सूत्र आ रहा है ये किसका सूत्र है मालूम है? ये विश्व का अर्थशास्त्र का सबसे छोटा सूत्र है, MBA का सूत्र है, ब्राह्मी बा। ये विश्व की किसी व्याकरण में नहीं है। क्या पदांत तो मकार अनुस्वार पद्धति नवा विरामी। विराम यानी आखिरी में हो, मकार जैसे देवा नाम। क्या अब उसके आगे कोई अक्षर तो है नहीं, तो उसकी बिंदी बन जाएगी। तो बिंदी भी बना दो और माँ भी बना दो, पर विराम में होना चाहिए आखिरी। बीच में होगा तो बिंदी लगे, वो आधा ही माँ बनेगा, बिंदी नहीं बनेगी। नहीं, बिंदी नहीं बनेगी, आधा माँ बनाना पड़ेगा। ये संबंध बनाते ना, संबंध शब्द लिखते, तो आधा माँ बन करके बिंदी लग करके नहीं बनेगा। संबंध तो बा का भी ऊपर जो है और ना, इन दोनों को आधा ना ही लिखना पड़ेगा। हाँ, शब्द में बीच में यदि वो आती है तो बिंदी नहीं लगेगी, वहां पर आपको आधा माँ आधा ना ही लिखना चाहिए। जैसे संपादक लिखना है तो आप बिंदी लिख करके नहीं लिखोगे, आधा माँ करके संपादक लिखोगे। यदि आपने बिंदी करके संपादक लिखा है गलत है। संवाददाता में तो बिंदी चलेगी, वाक्य के साथ वो नहीं होता है। हाँ, पा है ना, इसके साथ आधा, उसके वर्ग का है ना ये, पापा बाबा माँ। या रा वाह, इनके साथ आधा माँ नहीं बनता, आधा नहीं बनता, यार अलावा। संबंध लिखते हैं ना, संबंध, तो बिंदी लिख करके संबंध लिखना चाहिए, आधा माँ करके संबंध लिख कर गलत। यही तो सब गड़बड़ हो गया ना, हम लोग क्या करें, व्याकरण हो गई। तो देखिए, बिंदी बनाने से आपका पहले तो समय बचता है, आधा माँ बनाओगे तो है, और समय बचता है और श्रम बचता है। श्रम बच गया, इतना घुमाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तीसरी बात, जगह बच जाती है, और स्याही कम खर्च होगी तो पैसा बचेगा। तो समय, श्रम, संपदा, संकलित सब बच गया। ये MBA है। क्या MBA किसे कहते हैं? कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में टेंशन फ्री किसी काम को करना है MBA है। MBA का मतलब है मुनि बालिंत्यम सर, MBA शॉर्टकट है। किसी काम को, कठिन काम को सरल बनाना। अब उसको आधा माँ बनवाते रहो बेटी तो कितनी देर लगेगी, और बिंदी रखना है फटाफट फटाफट। उसके नहीं तो उसके नियम है ना, बाबुरा में नहीं सिखाते तो मैं क्या करूं, मेरी स्कूल में तो सिखा रहा हूँ। जहां संधि करोगे वहां होगा, दो शब्दों की संधि हुई वहां होगा। लेकिन यदि बीच में आ रहा है
जब संबंध पद लिखते हैं तो वहां पर सम आधा मा करके बंध आप वालंबनम वालंबनम। तो लंब लंब में जो अपन लिख रहे हैं ना वह बिंदी नहीं रखना, वो आधा मा ही लगेगा। समझ में आया नहीं आया? अगले जन्म में समझ लें। और जहां पूर्ण पद हो जाता है, पूर्ण पद हो जाता है, वहां पर विराम कहलाता है, तो वहां अनुस्वार बिंदी लगे और विकल्प से उसका विराम अंत है, उसके आगे कुछ नहीं, तो आधा मा ही लिखना पड़ेगा। आधा मा भी लिख सकते हो और बिंदी भी लिख सकते हो, लेकिन आधा मा इसलिए कि यदि जगह है तो आधा मा कर दो, जगह नहीं है तो बिंदी रखो, क्योंकि क्या करेंगे कहाँ तक पूर्ण पद है ना। आलम्बन शब्द है ना, युगादो आलम्बनम, औ आओ हो करके संधि बनी, औ आओ क्या युगादव औ था और ये आलम्बन था, तो औ आओ करती है तो आलम्बनम हो गया। युगादा आलम्बनम, हाँ कुटुंब का क्या कुटुंब, बकरी का बा है वो आधा मा बनेगा, यदि वजन का बा है तो नहीं बनेगा, तो वो बिंदी रखी जाएगी। वा वा रा इनमें बिंदी बनती है। दोनों भी करते हैं, अनुसार भी कर सकते हो और आदम विराम, विराम माने आखिरी हो, उसके आगे कुछ नहीं। अब ये दो सूत्रों भी कुछ छोटे से हैं, तो जैसे देवानाम देवानाम पुरुषाणाम पुरुषाणाम देवम देवम तम करोषि तम चरसी तम टीकते तम तरसी तम पचसी। जैसे अब ये मकार चल रहा है, तकार चल रहा था ना, अभी मकार आ गया, चलिए देखना। तो काका कबर का चवर का चा कबर का टा कबर का ता कबर का पा, पांचों करके पहले पहले अक्षर आ गए नहीं। तो अभी क्या कहते हैं, वर्गे तद्वर्ग पंचमम पा तदांतो मकार वर्गे तदवर्गम पंचमम महापद्धति नवा, अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा। तो का है का खा गाधा निया हो गया, मकार को यहाँ कर तो नहीं है तो अनुसार हो गया। नाइन्टी 91 सूत्र से अनुसार हो गया, मानुस्वारम व्यंजने, वहां पर 91 सूत्र लग गया। कहाँ तम करोषी, जब अनुसार बनाना तो व्यंजन होगा, और नहीं तो अपन पंचम मानेंगे, वर्ग मानेंगे, कवर मानेंगे तो उसका पंचम अक्षर हो जाएगा। तो हर के दो दो रूप बन गए। तम चरसी तो क्या छा बन गया तम चरसी। तन टीकते तो टा ठा टा टा ना बन गया तम टीकसे। तम तरसी ता था दा धा ना बन गया, माँ को ना बन गया, तम था ना, तो अब उसी पर का क्या बन गया पंचम अक्षर, ता था दा धा ना बन गया तम तरसी। ऐसे तम पचसी है तो पा फा बा मा मा तो वैसे ही हो गया उसी पर का। और तम हाँ तम याशी तम वर्षी तम लोकशे स्थिति या वाली शुभा पदांतो मकारा पद मापदते वा या वाली शुभता तम यासी तम वर्षी तम यति तम लोकशे तम लोक। अब ये यहाँ पर एक नंबर डाला है सान ध्यानात् सान मास कश्य मत्स्य स्थाने सान मास का ये व्याकरण, ये एक व्याकरण का दूसरा नियम है कि जहाँ पर अनुनासिक आ जाता है उसके
स्थान पर, माँ के स्थान पर यदि बनते हैं तो अनुस्वार बनता है, अनुनासिक। अनुस्वार तो बिंदी है, अनुनासिक किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार मात्रा को अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार आदि बिंदी, अनुस्वार आदि बिंदी कहलाती है। बिंदी को दो भाग करती है। ये अनुनासिक कहलाता है, अर्धचंद्राकार। अमितीय अनुस्वार, बिंदी जो है अनुस्वार है, लेकिन ये अनुनासिक कहलाता है। इसकी संज्ञाएं हैं, ये अनुनासिक है। माँ स्थान है, सानुनास का या ये या अनुनासिक से या और ला और बा हो जाती है। इस प्रकार व्यंजन संधि पूरी हो गई। जो सामने वाला है वो ये बन जाएगा क्या? ये जो अक्षर है जैसे माँ, और सामने कोई दूसरा अक्षर है वाह, ये माँ बा बन जाएगा, उसके रूप हो जाएगा। ये अक्षर जैसे पद तकार ला का है ना, वो जो सामने वाला अक्षर है उस रूप बन जाएगा। जैसे छा देती, तब छा देती, तो ता का क्या बन जाएगा? छा बन जाएगा, पर रूप हो जाएगा। फिर उसको अपन को बदलना कर लिए, फिर पदांत विधान को करना। हाँ, श्रद्धा हो जब जिनवाणी पर, विनय सहले उर्मी धरनो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को।